तो वेलकम बैक गाइस, आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में आज लेकर आया हूं आपके लिए संस्कृत क्लास 10 का बहुत ही खास वाला क्वेश्चन जो हर बार ही पक्का 100% एग्जाम में पूछा ही जाता है। वो क्वेश्चन है प्रश्न पत्रे समागतान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम लिखत। इसका सीधा सा मीनिंग है कि आपके पेपर में जो श्लोक आए हैं उन श्लोक को छोड़कर उनके अलावा कोई 2 श्लोक आपकी बुक के आप लिख दीजिए। तो ऐसे ही 2 श्लोक मैं आपके लिए लाया हूं। ये जो है आपके श्लोक है सुभाषितानी से। तो पहला जो श्लोक वो श्लोक है संपत्तो च विपत्तो च महतामेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमय तथा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जब आप बड़े शब्दों को नहीं बोल पाते हैं तो उसके टुकड़े कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं इसके आपको टुकड़े कर बता देने वाला हूं। यहां हो जाएगा मह ताम प्लस मेक रूपता के लिए आप याद कर लेना एक रूपता। अब आप चाहे इसको आप टुकड़े में भी बोलेंगे तो बोलने में ऐसे ही लगेगा महताम एक रूपता। और इसके अलावा आपके लिए एक ये शब्द जो आपको टफ पड़ने वाला है तो इसको भी मैं आपको टुकड़े करके यानी कि इसका संधि विच्छेद करके बता देने वाला हूं। और उसके बाद आपको ये प्रोनाउंस करना बहुत ही आसान लगने वाला है क्योंकि आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। रक्तश्च अस्तमय। रक्तश्च अस्तमय को आप एक साथ बोलेंगे तो रक्ताश्च अस्तमय बोलने में आएगा। तो आपके जो 2 वर्ड्स जो आपको टफ लगने वाले थे उसको मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया है। तो आप इसे कैसे बोलेंगे? संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्ताश्च अस्तमय तथा। तो इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करके बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा था वैसे ही यहां पर लिखा भी है संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमय तथा। तो क्या आपको इस वीडियो में मजा आ रहा है? तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि मजा आ रहा है। और इसी के साथ मैं आपके इसके मार्क्स भी पक्के कराने वाला हूं क्योंकि ये श्लोक मैं आपको तुरंत याद करा देने वाला हूं। संपत्तों का मतलब जब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा हो, आपके पास संपत्ति हो यानी कि रुपया पैसा हो, सब कुछ अच्छा समय हो। विपत्तों का मतलब इसका बिल्कुल उल्टा, जब आपके पास पैसा भी ना हो और आपके ऊपर बहुत सारी समस्या हो, कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो। तो यहाँ पर एक अच्छी कंडीशन है और एक बुरी कंडीशन है। संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। महताम का मतलब जो महान पुरुष होते हैं वो हमेशा एक समान रहते हैं। महताम का मतलब महान पुरुष और एक रूपता का मतलब एक समान रहते हैं। यानी कि जितने भी दुनिया के महान पुरुष हैं वो संपत्ति में भी एक समान व्यवहार रखते हैं और विपत्ति में भी एक समान व्यवहार रखते हैं। यानी कि संपत्ति आए तो भी ज्यादा दिखावा या फिर ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाते हैं और विपत्ति भी आ जाए तो ज्यादा दुख नहीं दिखाते हैं। ये होता है महान लोगों का जो है कैरेक्टर। तो यहां पर इस लाइन का मीनिंग यही निकलता है कि संपत्ति में और विपत्ति में महान लोगों का जो व्यवहार होता है एक जैसा होता है। और इसकी तुलना उन्होंने नेचर से करके बता दी है कि जिस तरीके से जो सूर्य होता है वो उदय होते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। तो इसी बात को हम अब लाइन में पढ़ते हैं। उदये सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमय तथा। उदय का मतलब जब सनराइज होता है, उदय होते समय जो सूर्य है वो लाल रंग का होता है। रक्तों का मतलब हमारा रक्त भी लाल रंग का होता है। तो उसी से कोरिलेट करके यहां पर बताया है कि उदय के समय सूर्य लाल रंग का होता है। रक्तश्च अस्तमय यानी कि लाल रंग का ही वो तब भी होता है जब वो अस्त होता है। तो इसको हम ऐसे कोरिलेट कर लेते हैं कि उदय होना सूर्य के लिए संपत्ति है और अस्त होना सूर्य के लिए विपत्ति है, लेकिन दोनों में ही वो एक समान यानी कि लाल रंग का रहता है। सूर्य के जैसे आभा वाले महान लोग संपत्ति और विपत्ति में एक जैसा आचरण रखते हैं और यही श्लोक आपको बताता है। तो कैसा लगा ये श्लोक, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका प्रोनाउंसिएशन और इसका अर्थ आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसको अच्छे से याद करने के लिए जिस तरीके से मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं वैसे ही आप बार बार पढ़िए। संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमय तथा। तो इस तरीके से आपको प्रोनाउंस करना है और इसी के साथ आप वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि एंड में इन श्लोक को परफेक्टली याद रखने की एक ट्रिक बताने वाला हूं मैं।
तो अब बढ़ते हैं आपके दूसरे श्लोक की तरह, और दूसरा श्लोक भी आपके लिए इतना ही इजी होने वाला है। अभी हमने छोटा श्लोक याद किया, इसमें आपको मजा आया। वैसे ही यहाँ पर 4 लाइन का श्लोक है, लेकिन आपको ये उतना ही छोटा लगने वाला है, क्योंकि मैं आपको उसको उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से बताने वाला हूं। मृगा मृगे संग मनुव्रजंती। यहां पर पूरा शब्द आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन इसके आपको 3 टुकड़े करना है। संग मनु व्रजंती, यानी कि मृगा मृगे संग मनुव्रजंती। गावश्च गोभी तुर्गास तुरंगे, तुर्गा स तुरंगे। आपको इस तरीके से पढ़ना है, तुर्गास तुरंगे। मूर्खाश्च मूर्खे सुदीय सुधीबी समानशील व्यसनेसु सख्यम। तो इस तरीके से आपको ये प्रोनाउंस करना है। तो मैं आपको पूरा का पूरा एक बार में और एक अच्छे फ्लो के साथ पढ़ के बताता हूं, जिसमें आपको मजा आएगा। मृगा मृगैः संग मनुव्रजंती, गावश्च गोभिः तुरंगास तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुदीय सुधीभिः समानशील व्यसनेसु सख्यम। तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन है। अब मैं आपको यहाँ के एक एक शब्द का मीनिंग बता दूंगा, और जब आप मीनिंग को जान जाएंगे तो आपको इसका हिंदी अर्थ अपने आप में याद हो ही जाएगा। मृगा का मतलब होता है हिरण, और मृगे इसका बहुवचन है, यानी कि एक हिरण बहुत सारे हिरणों के संग का मतलब होता है साथ। मनुव्रजंती का मतलब आचरण करता है, यानी कि अनुसरण करता है, यानी कि एक हिरण कई सारे हिरणों के साथ ही चलता है। और उसी की तरीके से आपकी दूसरी लाइन भी है कि गावश्च गोभी, और उसी तरीके से एक गाय बाकी सभी गायों के साथ ही जो है अनुसरण करती है, यानी कि चलती है। और उसी के साथ तीसरा एग्जाम्पल भी उन्होंने चिपका दिया है, तुरगास तुरंगे। तुरग का मतलब होता है अश्व, यानी कि घोड़ा, उसका पर्याय शब्द है। तो एक घोड़ा जो होता है जंगल में बाकी सारे घोड़ों के झुंड के साथ चलता है। तुरंगे का मतलब बहुत सारे घोड़ों के साथ। तो हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए। हिरण हिरण के झुंड में चलता है, गाय गाय के झुंड में चलती है, और उसी तरीके से घोड़े जो है घोड़ों के साथ चलते हैं। और चौथा एग्जाम्पल भी दे दिया है, मूर्खाश्च मूर्खे। तो इसका मीनिंग क्या होगा, बाकी 3 लाइनों के कंपैरिजन में आप कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं भी आपको बता ही देता हूं इसका मीनिंग, कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो मूर्खों के साथ रहना पसंद करता है। और अगला एग्जाम्पल है सुधीय सुधीभी। मूर्ख का विपरीत हो जाएगा सुधीय, यानी कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो विद्वानों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो इन सभी उदाहरण से हमें क्या समझ में आया, उसका सारांश दे रखा है आपको लास्ट वाली लाइन में। समानशील व्यसनेसु सख्यम। समानशील का मतलब एक जैसे नेचर वाले लोग, व्यसनेसु का मतलब अपने आप ही साथ में हो जाते हैं, यानी कि आपका जैसे नेचर है आप वैसे ही नेचर के लोगों के साथ चलने लग जाते हैं। अब मैं उस ट्रिक की बात करूंगा जिसकी बात हमने वीडियो के स्टार्ट में करी थी, कि किस ट्रिक के थ्रू आप इन श्लोक को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो उस ट्रिक का मतलब यह है कि आप इन श्लोक को सबसे पहले कॉपी में लिख लीजिए अपनी राइटिंग में, और उसको बार बार उसी तरीके से उच्चारण कीजिए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये मैंने लिखा है, एक्चुअल में भी मैंने लिखा है, तो इसको आप बार बार किस तरीके से पढ़ सकते हैं। मृगा मृगे संग मनुव्रजंती, गावश्च गोभी तुर्गास तुरंगे, मूर्खाश्च मूर्खे सुधीय सुधीभी समानशील व्यसनेसु सख्यम। तो यहाँ पर एक लय भी आ रही है, और इसी लय से अगर आप भी पढ़ेंगे तो मैं आपसे एक फीलिंग शेयर करना चाहता हूं कि आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आप इस ट्रिक को जरूर करके देखिए। जैसे आपका जो फर्स्ट वाला श्लोक था, संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, उदय सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमय तथा। इसी तरीके से जिस तरीके से मुझे याद हुआ है आपको भी ये परफेक्टली और हमेशा के लिए याद हो जाने वाला है। तो उठाइए कॉपी और चलिए स्टार्ट कीजिए आपकी प्रैक्टिस। और साथ ही कितने लोगों को वीडियो देखते से ये श्लोक याद हो गए हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन होती है और हमको बड़ी खुशी होती है। और ये श्लोक गारंटेड 100% आते ही आते हैं आपके संस्कृत पेपर क्लास 10th में। तो आपके उन फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए जिसको इसका अंदाजा नहीं है या जिनको याद नहीं है, क्योंकि आपके साथ साथ उनको भी याद हो जाएंगे, उनके भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।